हाँ जी, सो कैसे हैं आप लोग। सो वेलकम टू मास मास्टर। भैया आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल के नोटिफिकेशन के बारे में। ठीक है, और खासकर बिगिनर्स की क्या अप्रोच होनी चाहिए बाकी बचे हुए दिनों के लिए, हम उसको यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आपने नोटिफिकेशन देख ही लिया होगा। ठीक है, और ठीक है, तो वैकेंसीज हैं ये, और 4 जुलाई को आपकी लास्ट डेट अप्लाई करने की। ठीक है, और 13 अगस्त से 30 अगस्त यहाँ पे आपका प्रीलिम्स होना है। ठीक है, मल्टीपल डेट्स पे। और जो आपका मेंस होना है वो ये आई थिंक दिस इज़ गेम चेंजर, जो डेट इन्होंने दी है दिसंबर में। ठीक है, तो ये मंथ इन्होंने दिया है। जो एक गैप आ रहा है, जो खासकर क्योंकि मैं बिगिनर्स की यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि अगर वो अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं तो दिस थिंग शुड मोटिवेट यू डेफिनेटली कि जो डेट है वो दिसंबर में है। मतलब जो मेंस होना, आपका जो मेन एग्ज़ाम है वो आपका दिसंबर में होना है। ठीक है, रफली अगर बात करें तो डिपेंड करता है कि आपका एग्जाम किस दिन पड़ेगा इस डेट पे, तो उस हिसाब से लगभग 60-65 डेज आपके पास अभी हैं। ठीक है, फॉर प्रीलिम्स। अभी मैं बात करूंगा कि आप अपनी तैयारी के किस स्टेज पे हैं। ठीक है, और क्या आप कर सकते हैं। यस, यू कैन डेफिनेटली डू इट। ठीक है, सीजल कभी भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं रहा जो टाइम ड्यूरेशन का मोहताज रहा हो। ठीक है, वो हमेशा से ऐसा था कि आपकी राइट स्ट्रैटेजी, ठीक है, और अपना अपना सिलेबस कितनी जल्दी करते हैं। ठीक है, बस इन्हीं दो चीज़ों पर डिपेंड करता था। ऐसा नहीं कि कोई ऐसा है जो बहुत समय से प्रिपेयर कर रहा है और आप उससे कमतर हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये हमेशा से ये एग्ज़ाम साइकोलॉजिकली एक साइकोलॉजिकल फाइट रही थी हमेशा से। ठीक है, इतनी ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन पर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, तो पहले अपने दिमाग से अगर कुछ प्री कंसीव्ड नोशन आपने अगर पाल रखे तो पहले उन्हें दिमाग से निकाल दीजिए। ठीक है, 63 डेज, लगभग 60-65 डेज आपके पास हैं। डिपेंडिंग कि अगर आपका लेट डेट्स में अगर एग्ज़ाम आता है तो आपको और दिन मिल सकते हैं, लगभग 70 दिनों तक भी मिल सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो मेंस में लगभग 180 दिन है या इससे ज़्यादा भी जा सकते हैं, डिपेंडिंग, अभी इन्होंने एग्जैक्ट डेट तो बताई नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत गेम चेंजर है। अगर एक अच्छा स्कोर आप प्रीलिम्स के अंदर लेके आ रहे हैं फिर तो मतलब मुझे लगता है कि आई डोंट थिंक आप में और जो बहुत रिपीटर्स हैं उनमें कोई डिफरेंस रह जाएगा। ठीक है, बिलीव मी। देखो, ये मैथ्स का सिलेबस है। ठीक है, सारा नोट कर लो एक जगह। अगर नहीं पता है क्या है तो जल्दी से इसे नोट कर लो। ये वीडियो बहुत लंबा नहीं होगा, शॉर्ट में ब्रीफ में ही बताऊंगा क्योंकि टाइम आपके पास भी कम है और मेरे पास भी, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी खत्म भी करवाना है। ठीक है, मैंने क्या क्या करवा दिया यहाँ पे, और मैंने परसेंटेज करवा दिया, प्रॉफिट एंड लॉस करा दिया, डिस्काउंट करा दिया है। ठीक है, सीआई एसआई करा दिया है। इसके बाद इस वीडियो के कुछ घंटे बाद ही आपकी इंस्टॉलमेंट की वीडियो आ जाएगी। सीआई एसआई का इंस्टॉलमेंट कंबाइंड वीडियो होगा वो। ठीक है, और इसके बाद हम करने वाले रेशियो, एवरेज और टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड डिस्टेंस, बोर्ड एंड स्ट्रीम। ठीक है, इतना करने के बाद आई नो इसके बाद अरिथमेटिक के कुछ ये रेस, सर्कुलर रेस, पार्टनरशिप, मिश्र एलिगेशन, एज, ये टॉपिक बच जाते हैं। इनको छोड़ के फिलहाल के लिए मैं तुरंत यहाँ पे आके आपके एडवांस पे फोकस करूँगा। ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे मैसेजेस ईमेल्स मुझे आ रही हैं कि एडवांस जल्दी कराओ। ठीक है, तो एडवांस पे भी बनाएंगे। उसके बाद इस या पैरेलल में ही हम इन टॉपिक्स को चलाएंगे। ठीक, इन्हें मैं टॉप 7 बोलता हूँ। क्या क्या, नंबर सिस्टम हो गया, एलसीएम एचसीएफ हो गया, सिंप्लीफिकेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्टैटिस्टिक्स हो गई, प्रोबेबिलिटी हो गई, और मैक्सिमम मिनिमा ट्रिगो में, ठीक है, अलजेब्रा में हम उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये आपके सिलेबस है पूरा। आप इसे चाहे पढ़ने में लिख लो, एटलीस्ट पता तो हो कि आप किससे फेस करने वाले हो। ठीक है, क्योंकि मैथ्स ऐसी चीज़ है ना। देखो, आप जीएस, अगर आप इफ़ यू आर बिगिनर, आपको भी पता कि जीएस में बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आप नहीं ला सकते इतने समय में। ठीक है, बट मैथ्स ऐसा है जहाँ पे अगर आप 45 भी स्कोर लेके आ रहे हैं मैथ्स और रीजनिंग में खासकर, सो ये मतलब प्रीलिम्स को क्लियर करने के आपको करीब ले जाएगा डेफिनेटली। ठीक, तो ये सिलेबस पूरा क्या है ये आप एक जगह लिख लीजिए। ठीक है, ये यहाँ से आपका हो गया अरिथमेटिक पूरा ये, और ये पूरा एडवांस है। मैंने इसको ऐसे अलग अलग बांट दिया। मैं क्या करता हूँ, ये हो गई पूरी अरिथमेटिक यहाँ से लेकर, देखो मैं बता रहा हूँ, ये हो गई आपकी अरिथमेटिक। ठीक है, ये पूरी ये बॉक्स और ये बॉक्स। ठीक है, इसे मैं बोलता हूँ तो एडवांस। ठीक है, हालांकि ये भी एडवांस का हिस्सा है, लेकिन मैं इसे बोलता हूँ टॉप 7। ये 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो इसे मैं टॉप 7 बोल देता हूँ। ठीक है, तो अब ये एक जगह लिख लो ताकि आपको पता हो कि हाँ, यहाँ पे इंस्टॉलमेंट जैसे नहीं लिखा हुआ है तो वो सीआई एसआई का ही समझो हिस्सा है। ठीक है, ठीक है, तो ये टॉपिक्स आपके सारे आते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में देखो क्या है, रीजनिंग में मैंने क्या क्या करा दिया आपको, मैंने सिलॉग्स करवा दिया है। ठीक है, इसके अलावा हमने क्या करा दिया, नंबर सीरीज के 30 पैटर्न होते हैं, मैंने वो करा दिए। ठीक है, सम पीपल वर कमेंटिंग ऑन 30 पैटर्न्स की कैसे कैसे रेलिवेंट है कैसे नहीं है। मैं आपको बता दूं कि 30 पैटर्न, देखो नंबर सीरीज क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। बैंकिंग का एक डेडिकेटेड चैप्टर है। ठीक है, एसएससी में तो बहुत ही लो लेवल की नंबर सीरीज आती है, तो मैंने जो आपको वहाँ पढ़ाई वो एक अच्छा, मतलब आप
जो लोग बैंकिंग को अच्छे से जानते हैं उन्हें बताओ कि कितने हाई लेवल की वहाँ पे कभी कभी नंबर सीरीज आ जाती है। आप वो 30 पैटर्न कर लो, बार बार उसे रिवाइज करना है, आप समझ गए। और फिर नंबर सीरीज आपकी कभी मतलब आप फिर जब मॉक में आएगा तो डिफरेंट तरीके की प्रैक्टिस कर लो, फिर नंबर सीरीज आपकी नहीं फंसेगी, समझ गया। तो ये दोनों टॉपिक, 1 और 2 टॉपिक मैंने कराए, ठीक है। बीच में अभी मैं अरिथमेटिक के बीच में ही आपको कराने वाला हूँ पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। ये पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट कराने वाला हूँ, ठीक है। और मे बी इनइक्वालिटी हम उठा लेंगे, ठीक है। तो ये सारा सिलेबस पहले लिख लो एक जगह। ये है आपके रीजनिंग का सिलेबस। तो मैथ्स हो गई, रीजनिंग हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे लगभग टारगेट करो कि 45 या 45 प्लस दोनों में, ठीक है। 45 प्लस दोनों में एटलीस्ट टारगेट आपको करना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इंग्लिश की। देखो इंग्लिश में क्या है कि मैं मतलब जो ऐसा सोर्स आपको दे रहा हूँ, मतलब इतना रेलेवेंट सोर्स है, इतना ज़्यादा रेलेवेंट सोर्स है। मुझे नहीं पता कि आप अभी कहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, किसको फॉलो कर रहे हैं, आई डू नॉट नो, बट मतलब ये दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट आई वुड से रेलेवेंट सोर्सेस यू हैव एवर सीन इन योर लाइफ, ठीक है। न्यूज़पेपर को इंक्लूड करा हुआ है। यहाँ पे वोकैबुलरी की बात करूँ मैं यहाँ पे वोकैबुलरी देता हूँ आने वाले समय में, आगे आने वाले समय में। अभी जस्ट बिकॉज मैं अभी मैथ्स और रीजनिंग में थोड़ा बिजी हूँ, जैसे ही वो खत्म हो रहा है या उससे पहले ही मैं इसमें ग्रामर और फ्रेजल वर्ब भी ऐड करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये वोकैबुलरी है जहाँ पे मैं न्यूज़पेपर प्लस PYQ प्लस मॉक्स का एक मिश्रण है, ठीक है। समझ गए। तो यहाँ पे जो भी फेमस न्यूज़पेपर्स है, आप सबको पता होता है कौन सा फेमस न्यूज़पेपर्स है, ठीक है वो, और ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैं थोड़ा डिस्कस करूँ, जैसे ऑर्थोडॉक्स यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है ऑर्थोडॉक्स, ठीक है। तो मैं उसका मतलब लिख देता हूँ ट्रेडिशनल, कन्वेंशनल, ठीक है। नहीं समझा तो मैं इसका हिंदी मतलब लिख देता हूँ कि जो बहुत समय से चला आ रहा है, रूढ़िवादी। मैं हिंदी मीनिंग ऐड करने वाला इसमें नहीं था, बट एटलीस्ट मुझे पता है कि देयर आर न्यूमरस ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ न्यूमरस कैटेगरी, ठीक है। तो समझ आता है सबको, तो मैं यहाँ पे लिख दिया, मैंने हिंदी मीनिंग भी उसका लिख दिया है, ठीक है। सबको पता होता है भैया। अच्छा एक बात बताइए कि ट्रेडिशनल मतलब को नहीं पता, ट्रेडिशनल का मतलब क्या होता है? ऑर्थोडॉक्स, ट्रेडिशनल, हमारे जो ट्रेडिशंस होते हैं, ट्रेडिशनल, कन्वेंशनल, है ना, जो रूढ़िवादी जो चीज़ें बहुत समय से चली आ रही, नहीं आपको समझ आ रहा है तो मैंने अब यहाँ पे लिख दूँ रूढ़िवादी, ठीक है। कुछ हिंदी वर्ड्स ऐसे जो आपको मतलब भी नहीं पता होगा, तो मैंने इस आसान हिंदी में लिख दिया जो बहुत समय से चला आ रहा है, ऐसी कोई प्रथा, ऐसा कोई नियम, ठीक है, ठीक है। तो ऑर्थोडॉक्स, मैं फिर एग्जांपल ले देता हूँ। राम्स व्यूज़ वर ऑर्थोडॉक्स इन हिज टाइम, कि जो राम के व्यूज़ थे, जो अपने उसने व्यूज़ शेयर करें, वो बहुत ही रूढ़िवादी थे, बहुत ही पुरानी सोच के थे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सिनोनिम्स लिखे हुए हैं कि ऑर्थोडॉक्स, ट्रेडिशनल, कन्वेंशनल, कंजर्वेटिव, है ना, ऑब्जर्वेंट, कन्फॉर्मिस्ट, डिवाउट, ट्रू ब्लू। उसके बाद मैंने इसके एंटोनिम्स लिख दिएगा, अनऑर्थोडॉक्स, अनकन्वेंशनल, इनोवेटिव, है ना। कोई ऐसा इंसान जो रूढ़िवादी नहीं है वो कैसा होगा? इनोवेटिव होगा, क्योंकि वो नई सोच रखता है, ठीक है। इनोवेशंस पे ध्यान देता है, एक्सपेरिमेंट्स पे ध्यान, तो एक्सपेरिमेंटल हो गया, ठीक है। ट्रैम्पल मतलब क्या है? ट्रैम्पल, ट्रेड एंड क्रश, तो कुचल देना, मैंने लिख भी दिया है कुचल देना। तो जिसे हिंदी मीनिंग को चाहिए होगा, प्रेफर करता है, वो यहाँ से वो प्रेफर कर सकता है कि ट्रैम्पल मतलब ये है। तो राम ट्रैम्पल द फ्लावर्स, ट्रैम्पलिंग ऑन द राइट्स ऑफ अदर्स, ट्रेड लिखा हुआ है, ट्रेडमिल सुना, ट्रेडमिल पे हम क्या करते हैं? चलते हैं। तो यहाँ कुचलने से लगभग है, ट्रैम्पल, ट्रेड, वॉक ओवर, स्क्वैश, क्रश, ठीक है। तो इस तरह की मतलब वोकैबुलरी में दे रहा हूँ। एक लेवल है, मतलब बुक लेके आओगे ना, वो बुक में क्या है कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिख दिया वहाँ पे, ये बहुत ही रिफाइंड वे में लिखा हुआ है। मैंने कहाँ से प्रिपेयर किया है? देखो यहाँ पे लिखा होगा कॉपी नंबर 1, मैंने बता दूँ 3 कॉपी मैंने प्रिपेयर करी थी, वहीं से मैंने लिखा हुआ है। तो मतलब एक बहुत ही डेडिकेटेड तरीके से यहाँ पे वोकैबुलरी आपको दी जाती है, ठीक है। बहुत ही मतलब वेल रिसर्च्ड होती है, कहीं कोई एरर नहीं, लगभग 3 से 4 बार से चेक किया जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो हम लगभग 5 इडियम्स ऑफ 5 मतलब वर्ड सब्स्टिट्यूशन है अभी हम कर रहे हैं यहाँ पे। धीरे से मैं क्या करूँगा, ये पूरा ही जो पेज आप देख रहे हो ना, ये वाला, ये पूरा इडियम फ्रेज को ऐसे ही एक पूरा, जैसे हम एग्जाम के करीब जा रहे हैं, पूरा एक पेज हो जाएगा इडियम्स के लिए, पूरा एक पेज हो जाएगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए। आप समझो, मतलब एटलीस्ट 10 कर देंगे दोनों में। और उसमें फ्रेजल वर्ब और ग्रामेटिकल, जो ग्रामर के रूल्स हैं, खासकर जो 120 रूल्स है ग्रामर के, ठीक है। मैंने आपको एक वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने कहा था कि बहुत ज़्यादा ग्रामर पे हमें अपना समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। 120 रूल्स है ग्रामर के, और धीरे धीरे जो और एरर्स है मैं उसमें ऐड करता जाऊँगा, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे देखो, जैसे मैं मैथ्स के क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी किसी को अगर ये लगता है, जैसे मैं बोलता हूँ कि भाई आप 3 से 4 बार इस PDF को लगाओ, उसके बाद आपको PYQ वाली बुक से प्रैक्टिस करनी है। मान लो अभी आपका सिलेबस ही पूरा नहीं, तो PYQ वाली बुक से प्रैक्टिस तो कर नहीं पाओगे। तो भैया ये देखो ना, जैसे मैंने अभी CI कराया, अब CI में मैंने लगभग 125 क्वेश्चन करा दिए, तो सारे 125 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही तो मैंने लिए हैं, कहीं और से तो नहीं लिए। सारे क्वेश्चन के आगे लिखा रहता है कि वो किस एग्जाम में आया है, ठीक, चाहे वो प्री हो, चाहे मेंस हो, चाहे लास्ट 5 ईयर के जितने भी कैलकुलेटिव क्वेश्चन थे CI में, मैंने वो सब भी आपको कराए। कैलकुलेटिव जो लोग बोल रहे थे कि छोड़ के आने हैं,
मैंने आपको सब कुछ, वो भी सब कुछ करा दिया, क्या अप्रोच रखनी मैं सब कुछ बताया आपको। इसकी मैं पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे दे रहा हूँ। तो आपको चाहिए क्या, बार बार दो को समझता क्या ना, मैं सिलेबस मान लो इस महीने खत्म करा दूँ या 3-4-5 दिन और मैंने ले लूँगा और खत्म हो जाएगा। बट क्या आपको प्रिपेयर हो गया? मैं अगर अभी आपसे सीआई से कोई क्वेश्चन अपनी शीट से पूछ लो, आप बता दो अगर आपने इधर इसमें से पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो मतलब ये चीज़ होनी चाहिए कि जो खत्म होता जाए उसे रिवाइज करते जाओ। और भैया ये कुछ ऐसा तो है नहीं कुछ ऐ वही कंटेंट है ना भाई, प्रीवियस ईयर ही तो करा रहा हूँ, लास्ट 5 ईयर्स का, वो 10 ईयर वाला नहीं कि 2010 उठा लिए मैंने 4-5 सवाल समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ। जो लेटेस्ट क्वेश्चन है लास्ट 5 ईयर से, मैं आपको वो करा रहा हूँ, ठीक है। तो इससे अच्छा मतलब आपके लिए इन्वेस्टमेंट क्या हो सकता है, ठीक है। तो पीवाईक्यू वाली बुक अगर लगाने का अभी समय नहीं है तो मान लो मेंस में आप लगा लोगे, तो बस इसी शीट को बार बार आपको रिवाइज करना है। और मैं गारंटी दे रहा हूँ 45 इजीली स्कोर आप कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि मैथ और रीजनिंग ही है ऐसा, ठीक है। और मैं बात कर सकता हूँ इंग्लिश में, जहाँ पे आप इजीली स्कोर कर सकते हो। खासकर मैं वोकैबुलरी की बात करूँ, आप अभी जाके मतलब ये आज कौन सा दिन था, 18 दिन लगभग हो गए हैं, ठीक है। आप जाके मैच कर लेना, जो भी ऑलीवुड का लाइव आया या कोई भी लाइव एग्जाम आता है, आप वहाँ पे जाके मैच कर लेना कि एग्जैक्टली मैच हो रहा है कि नहीं, आ रही वोकैबुलरी फंसने लग रही कि नहीं लग रही, मात्र 18-20 दिनों में ही समझो। अभी जहाँ 30 डेज होंगे, आपको मैक्सिमम वर्ड्स एग्जाम में आप पहला दूसरा तीसरा जो वर्ड है वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। इतना रेलेवेंट सोर्स है ये, क्योंकि रिफाइंड है, मैंने खुद प्रिपेयर करी कॉपी, तब आपको मैं ये दे रहा हूँ, ठीक है। और ठीक है, तो यही बोलना था आपसे कि कैन यू डू इट, यस ऑफ कोर्स यू कैन डू इट। ऐसा नहीं सोचना कि ये भैया हैं, ये बहुत दिनों से प्रिपेयर कर रहे हैं तो मैं इनसे पीछे रह जाऊँगा, नहीं ऐसा नहीं है। मैंने कहा ना कि सीजीएल कभी भी आपका टाइम बाउंड नहीं है, मतलब ये नहीं रहा कि समर इज प्रिपेयरिंग फॉर लास्ट 5 ईयर्स तो आप उससे पीछे हैं, नहीं, ठीक है। आपको बस राइट स्ट्रैटेजी, राइट माइंडसेट की ज़रूरत होती है, राइट सोर्स की आवश्यकता होती है, क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना। अगर आप अब मान लीजिए ऐसे कोई आप इंसान है जो मान लीजिए बहुत ज़्यादा ग्रामर पे टाइम दे रहे हैं, तो वो फालतू की चीज़ है ना, ठीक है। टीचर जो खासकर टीचर होता है ना इंग्लिश का या किसी भी सब्जेक्ट का, वो आपसे नहीं कहने वाला है, ठीक है, बिकॉज दिस इज हिज लाइवलीहुड एंड आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग टू हिम बैड टू हिम, ठीक है। सबका अपना अपना काम है, बट यू शुड डिसाइड कि भैया मुझे कहाँ जाना है, मेरी जो वो रास्ता होना चाहिए वो किस तरफ जाना चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि मैंने आपको इंग्लिश वाली स्टडी में सब कुछ बताया भी था, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, अगर 45 आप 3 स्कोर कर लेते हो ना, 45 का 135, तो अगर 20 नंबर भी जीएस में लेके आओगे तो 155 तक आप स्कोर कर सकते हो, ठीक है। आप समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, मुश्किल नहीं है, बट राइट सोर्स की आवश्यकता है आपको, नथिंग एल्स। क्या मैंने आपको कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपको सोर्स नहीं दिया? मेरा जो दूसरा टेलीग्राम चैनल है, मैंने आपको वहाँ पे बुक्स प्रोवाइड करी, मैं और बुक्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, ठीक है। आप मुझे बताओ तो, ठीक है। और उसका मैंने आपको काफ़ी सारे लिंक्स वहाँ पे दिए, ठीक है। तो जाके वो कॉम्प्रिहेंशन वहाँ से मजबूत करो, ठीक है। आप समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो आराम से स्कोर किया जा सकता है। पहले आप वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन में मजबूत पकड़ बनाओ, ग्रामर पे बहुत सा समय बर्बाद ना करो। जो 120 रूल्स मैं देने वाला हूँ इसमें, या मैंने और पीडीएफ आपको शेयर करी थी, वहीं से पढ़ लो, जाके काम हो जाएगा इंग्लिश और इसमें, ठीक है। बहुत ज़्यादा समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं कि नाउन चैप्टर उठा के मारो सर जगह जा रहा हूँ बहुत बार, ठीक है। और मैथ और रीजनिंग का मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है, क्लियर है। तो ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक है, ठीक है। और सही से करिएगा। और क्या सोचते हैं आप इस बारे में, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। एंड जय हिंद।